नमस्कार। आज चारों तरफ आप देख रहे हो प्रदूषण ही प्रदूषण है। हवा इतनी ज़्यादा दूषित है जिससे हमारे शरीर के अंदर नई नई बीमारियां पैदा हो रही है। बच्चों के अंदर जुकाम, खांसी, बुखार ये समस्या हो रही है। वैसे तो इस दूषित हवा का सभी के ऊपर असर पड़ रहा है, क्योंकि जो हम हवा जब सांस लेते हैं तो सबसे ज़्यादा असर पड़ता है हमारे फेफड़ों के ऊपर। और जो फेफड़े हैं ये ही हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। तो इसलिए आज मैं फेफड़ों को शुद्ध करने वाला एक दो तरीके बताऊंगी जिससे आप अपने फेफड़ों को मजबूत बना सकें। क्योंकि हम घर से बाहर निकल कर भी घूम कर भी नहीं आ सकते, न एक्सरसाइज कर सकते हैं। घर बैठे बैठे ही हमें सिर्फ एक दो तरीके अपनाने हैं जिससे हमारे फेफड़े जो है मजबूत रहें। क्योंकि जो हम सांस लेते हैं वो हमारे फेफड़ों के अंदर जाती है और फेफड़े फिर उसको फिल्टर करके हमारे रक्त के अंदर भेजता है और फिर एक एक अंग के अंदर जाता है। और जब फेफड़े मजबूत हो जाएंगे तो हमारे शरीर के अंदर कोई बीमारियां ही नहीं होंगी। तो इसलिए सबसे पहले तो क्या करना है, इस जो गंदगी हवा जाती है कभी भी मुंह से सांस न लें। कोशिश करें कि नाक के द्वारा ही आप सांस लें, क्योंकि नाक से सांस लेते हैं तो फिल्टर होकर अंदर जाती है और मुंह से सांस लेते हैं तो सारे जितने भी बैक्टीरिया गंदगी है वो सारी सीधी हमारे फेफड़ों के अंदर जाती है। और फिर जो फेफड़े हैं उनके अंदर कफ जमना शुरू होता है, सांस लेने की परेशानी आती है और हार्ट अटैक की दिक्कत भी इसी मौसम में सबसे ज़्यादा होती है। क्योंकि एक तो प्रदूषण और दूसरा फिर एकदम सर्दी का मौसम आना। तो अब मैं आपको ये तरीका पता है तो सरसों का तेल लगाएं। नाक से सांस ले, मुंह से सांस न ले और नाक के अंदर सरसों का तेल जरूर लगाएं, जिससे हम जो सांस ले रहे हैं उसके साथ जो गंदगी जा रही है, बैक्टीरिया जा रहे हैं, वो नाक के अंदर ही जो कण है, विषैले पदार्थ हैं, वो नाक के अंदर ही चिपक जाते हैं, अंदर नहीं जाते हमारे फेफड़ों के। तो इसलिए बच्चों के नाक में भी सरसों का तेल जरूर लगाएं। वैसे सभी के लिए फायदेमंद है इस मौसम में सरसों का तेल लगाना। घी या नारियल का तेल न लगाएं, सिर्फ सरसों का तेल। और उसके बाद है सुबह जब भी उठकर आप पानी पीते हो तो गर्म पानी का सेवन करें और उसके अंदर आप नींबू निचोड़ कर पिए। क्योंकि नींबू जो होता है वो हमारे ब्लड की गंदगी को साफ करता है। नींबू बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। वैसे तो जिसके अंदर विटामिन सी होता है, जैसे आजकल संतरे भी बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, आंवला है, इन चीज़ों का सेवन करें, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। उसके बाद जो ग्रीन टी होती है वो भी हमारे विषैले जो कीटाणु हैं अंदर उनको नष्ट करती है। तो ग्रीन टी का आप सेवन करें सुबह और शाम 2 टाइम। तो ग्रीन टी भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। उसके बाद जो सांस लेते हैं जिसको डीप ब्रीदिंग बोलते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर जो हम सांस लेते हैं वो लंबी और गहरी सांस लेनी है। और ज़्यादा से ज़्यादा सांस जो है हम बाहर निकालने पर भी ध्यान देंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शरीर के अंदर ऑक्सीजन जाए और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकले। तो आपको क्या करना है, जैसे ऐसे आराम से सुखासन या पद्मासन में जैसे भी आराम से बैठ सकते हैं, वैसे तो कुर्सी के ऊपर, बेड के ऊपर बैठकर भी आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि हमें जो है लंबी और गहरी सांस लेनी है। जैसे छोटा जब बच्चा पैदा होता है तो वो किस तरीके से सांस लेता है, उसका पेट फूलता है, सिकुड़ता है, फूलता है, सिकुड़ता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो सांस लेने का तरीका ही भूल जाते हैं, हमारी सांस यहाँ गले तक ही रह जाती है, जिससे क्या होता है शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम पहुँचती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बिल्कुल कम बाहर निकलती है, ज़्यादा अंदर ही रह जाती है। इससे शरीर के अंदर बीमारियां फैलती हैं और हार्ट अटैक की समस्या सबसे ज़्यादा होती है। क्योंकि हम जो सांस ले रहे हैं वो इतना जिस तरह पहले खुला था, उसके अंदर से जैसे हवा प्रवेश कर रही है और फिर बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे कीटाणु जमते जाएंगे, कफ जमता जाएगा उसके अंदर, तो धीरे धीरे इस तरीके से छोटी हो जाती है और फिर एक दिन हार्ट अटैक की समस्या आती है। इसलिए बच्चों के अंदर भी आदत डालो, जब भी आप बैठते हो तो बच्चों को ये सिखाओ कि लंबी और गहरी सांस ले, ताकि बच्चों के अंदर बड़े होकर कोई भी शरीर में कोई बीमारियां न आए। तो चलो अब पहले सांस लेते हैं।
जैसे मैंने 3 सेकंड लगाए सांस भरने में, तो 6 सेकंड तक ही आप सांस को बाहर निकालें। वैसे कोशिश करें कि डबल टाइम तक उसको बाहर निकालें। और ये अभ्यास करने के बाद जैसे लंबी और गहरी सांस भर ली, कोशिश करें हमारी नाभि तक जो है सांस जाए, और उसके बाद फिर रोकने की कोशिश करें। जैसे 3 सेकंड तक आपने सांस को लिया, 3 सेकंड तक पेट के अंदर सांस को रोका, और फिर 6 सेकंड तक ही आप सांस को धीरे धीरे आप बाहर निकालें, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शरीर से बाहर निकले। तो ये भी आप शुरू में 5 मिनट अभ्यास करें, आप सिर्फ लंबी और गहरी सांस लेने की। उसके बाद सांस को रोकने की कोशिश करें, ताकि सारी गंदगी जो है हमारे अंदर जो है वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकले। और उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो 3 प्राणायाम जो है सबसे ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। भस्त्रिका, अनुलोम विलोम और कपालभाति, जो हमारे फेफड़ों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, फेफड़ों को मजबूत रखते हैं। तो एक तरीका मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, जैसे भस्त्रिका प्राणायाम ही आप कर लें। भस्त्रिका प्राणायाम में आपको क्या करना है, जैसे आराम से इस तरीके से आप बैठ जाएं, और उसके बाद हाथों को जैसे इस तरीके से किया, तो सांस भरते हुए आप इस तरीके से हाथों को जाएंगे। तो इससे क्या है, सांस पूरा भरा हुआ है हमारे फेफड़ों के अंदर, और फेफड़े फैलते हैं। और फिर इस तरीके से करोगे तो फेफड़े सिकुड़ेंगे। तो लंबी और गहरी सांस भी लेते रहेंगे। तो इससे क्या है, फेफड़े फैले, फेफड़े सिकुड़े, फेफड़े फैले, फेफड़े सिकुड़े। तो इससे हमारे फेफड़ों की एक्सरसाइज होती है, और जो सांस ले रहे हैं उनका आयाम भी हो रहा है। अंदर जो है हमारे पूरे शरीर में जो है सांस फैल रहा है। जैसे आपने देखा होगा एक तेज हवा का झोंका है और पूरे पेड़ों को हिला देता है, उसी तरीके से ही जो हम सांस हमारी अंदर जा रही है, जो हवा जा रही है, वो सारे शरीर के अंदर एकदम फैलेगी और ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचेगी हमारी। तो इससे आयु भी लंबी होती है, दिमाग तेज होता है, और नेगेटिव सोच जो है वो भी बाहर निकलती है। सारे दिन शरीर के अंदर ऊर्जावान रहोगे, एक्टिव रहोगे, क्योंकि शरीर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है। नहीं तो इस मौसम में डॉक्टर के पास जाओगे, वो ऑक्सीजन ही आपको देंगे सांस लेने के लिए। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप घर पर बैठकर ही शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ग्रहण करें, सिर्फ सांस लेने का तरीका सीख लें। तो इससे ही आपको शरीर को पूरी ऑक्सीजन मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। ये मत सोचो कि सांस जो है हमारी सिर्फ है नाक में या गले में या पेट में रहती है, पूरे शरीर के अंदर ही जो हम सांस ले रहे हैं ये जाती है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से बाहर निकलती है। और जोड़ों के अंदर, शरीर के अंदर दर्द भी उसी वजह से होता है, जब हमारे कीटाणु शरीर के अंदर जो है रह जाते हैं। इसलिए मान लो आपके पास टाइम नहीं है, आप किचन में खाना बना रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, उसी टाइम कोशिश करें कि लंबी और गहरी सांस लें। सांस तो हमारे साथ ही रहती हैं, इसके लिए कोई वो नहीं है कि हमें स्पेशल इसके लिए कोई काम करना पड़ेगा। गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी चला रहे हो, लंबी गहरी सांस लेते रहे, खाना बना रहे हो, लंबी गहरी सांस लें। वैसे ही कोई भी काम कर रहे हैं मान लो आप, तो लंबी और गहरी सांस लेने की कोशिश करें। आपने देखा होगा मैंने भस्त्रिका प्राणायाम शुरू नहीं की, उससे पहले ही मेरा पोता मेरे पहले ही भस्त्रिका प्राणायाम करके आपको बता रहा है। तो इसका मतलब उसको भी भस्त्रिका प्राणायाम करने का तरीका आता है। इसलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि बच्चों को भी आदत डालें, ताकि वो हमेशा स्वस्थ रहें कि लंबी और गहरी सांस ले, जिससे आजकल ये 40-50 साल की उम्र में हार्ट अटैक की शिकायत आ रही है, इससे बचे रहेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा, कभी खांसी जुकाम नहीं होगा। हाँ, इतना ज़रूर है, मौसम भी बदल रहा है और प्रदूषण भी हो रहा है। तो आप क्या करो, बच्चों को जब भी दूध पिलाते हो तो आप 2-3 पत्ते तुलसी के डाल दें, थोड़ा अदरक डाल दें, जिससे बच्चे स्वस्थ रहेंगे। या आजकल कच्ची हल्दी बाज़ार में काफ़ी आ रही है, तो कच्ची हल्दी भी दूध के अंदर डालकर दे सकते हो बच्चों को। और लहसुन का जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें,
क्योंकि लहसुन के अंदर एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है जो हमारे शरीर की सारी बीमारियों से बचा कर रखता है। लहसुन भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। और हरी पत्तेदार सब्जियों का और सीजनल सब्जियों का ही सेवन करें। कभी भी बच्चों को फास्ट फूड न दें और बासी भोजन या घर कोई तली हुई चीज़ों का सेवन भी इस मौसम में आप न करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें ही फ्रीज में रखी हुई ठंडी चीज़ें हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, ये शरीर के लिए नुकसान करती हैं। इससे फेफड़ों के अंदर गंदगी जमनी शुरू होती है और फिर सांस लेने में समस्या आती है। तो आप ये नियम अपना लोगे तो आपके स्वस्थ फेफड़े भी स्वस्थ रहेंगे, फेफड़े स्वस्थ रहेंगे तो आपका पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। अब एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इनको ज़रूर अपनाएं, मेरी वीडियो के साथ साथ भी आप ज़रूर करें और बच्चों को भी जो है आदत डालें लंबी और गहरी सांस लेने की, उनको भी स्वस्थ रखें।